वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हर बार की तरह हमारे साथ कौन है? जोरदार, लाजवाब, शानदार, बेमिसाल राजीव मिश्रा। और जैसे जैसे अब आईपीएल टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, रोमांच से भरपूर ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जा रहा है। और कल जिस तरह से शानदार तरीके से पंजाब किंग्स, यजुवेंद्र चहल, उनकी फिरकी ने काम किया, क्या वो मुकाबला जिसकी हम अक्सर बात करते हैं राजीव, वो कल हुआ। उस मुकाबले की थोड़ी सी बात हम कर लेंगे, लेकिन आज बुधवार है, 32वां मैच है। किस किस के बीच मुकाबला है? दिल्ली कैपिटल्स शानदार तरीके से नंबर 2 पे, टॉप पे ये टीम नजर आ रही है। 4 मैच शानदार तरीके से जीते, एक में हार मिली, लेकिन लय में है वो टीम। एक हार मिली है लेकिन वो फिर से अपने आप को तैयार करके हाजिर होगी आज। और दूसरी तरफ टीम है राजस्थान रॉयल्स की। उनका जो सफर है उतार चढ़ाव भरा रहा है, यानी एक हारे शुरुआत में ही, उसके बाद 2 जीते, लेकिन उसके बाद 2 फिर से हार गए हैं। तो उनके उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव है। तो मुकाबला किसका है? नंबर 2 और नंबर 8 की टीम के बीच में। राजीव बताइए किस तरह से देखते हैं आज दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, क्या देखते हैं आप इस मुकाबले? देखिए, पहले तो दिल्ली बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है और जो इस हार का आप जिक्र कर रहे हैं, एक्चुअली वो खुद से हार गए। वो मैच 3 रन आउट बैक टू बैक हुए और 12 रन से वो मैच हारे, जिसमें करुण नायर ने बेमिसाल पारी खेली। वन ऑफ द बेस्ट पारी थी आईपीएल सीजन 18 की अगर हम बात करें तो। जब आप आबेल मुझे मार वाली गुस्सा आ रहा था उस मैच में जिस तरह से रन आउट। हाँ, तो बैक टू बैक रन आउट होंगे तो आप रन आउट तो क्रिकेट में क्राइम कहलाता है। जिस तरह से आप नो बॉल वाइड बॉल फेंकना क्राइम है, वैसे रन आउट होना भी क्राइम है, क्योंकि बॉलर को कुछ करना नहीं पड़ रहा है। आप खुद से गलत डिसीजन लेके भाग रहे हैं और अपना विकेट गिफ्ट कर रहे हैं। और उन 3 में से एक आशुतोष शर्मा थे जो उनके मैच विनर बैट्समैन है। तो ओवरऑल दिल्ली संतुष्ट होगा हार के भी, कि वो चलिए 4 जीत उनके खाते में, बट 5वीं हो सकती थी जो नहीं हुई। वो गुस्से की बात में थोड़ी करुण नायर पे भी, भाई आपने इतनी शानदार पारी खेली, जिता सकते थे। वो आउट होना, वो शॉट मुझे लगता था अवॉइड किया जा सकता। नहीं, वो ड्रीम डिलीवरी थी। देखिए, मिस सैटनर पे जिस तरह वो बीट हुए, उस बॉल पे कोई भी आउट हो सकता था, क्योंकि लेग स्टंप पे बॉल पिच गया। बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर मुझे पता है वो ड्रीम डिलीवरी है। उस गेम को खेलना ही आसान नहीं है, क्योंकि आपके हाथ से बॉल छूटता है तो आपको लग रहा है आपके पैर पे बॉल गिर रहा है, और देन वहाँ से टर्न हो गया, ऑफ स्टंप आपका लेके गया, तो वो कोई भी बैट्समैन आउट हो जाता है। बट वो इनिंग्स हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जसप्रीत बुमराह की पिटाई की और बाकी के गेंदबाजों के लिए थ्रेट हो गए। अब आज राजस्थान रॉयल्स से मैच है, राजस्थान रॉयल्स यही सोच रहा होगा कि सबसे पहले करुण नायर के खिलाफ कैसे रोका जाए, क्योंकि बहुत ढेर सारे देसी गेंदबाज हैं राजस्थान रॉयल्स में। तो चलिए अब जरा अरुण जेटली स्टेडियम की हम बात कर ले राजीव, चूंकि हमने आपको बताया बहुत सारा क्रिकेट इन्होंने खुद खेला है, इतना क्रिकेट दुनिया भर में कवर किया। और ये जो स्टेडियम है ना, अरुण जेटली स्टेडियम, फिरोजशाह कोटला इसको कहते थे, वहां का तो इनको अच्छा खासा अनुभव है। तो छोटी बाउंड्रीज हैं और जो पिच है वो फ्लैट विकेट रहती है, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों की बहुत मदद करती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, दोनों तरफ से बाउंड्री बराबर के डिस्टेंस पे, तो बल्लेबाजों के लिए एकदम बल्ले बल्ले। हाँ, देखिए, मैदान बहुत छोटा है। और मुझे याद है जब 80s और 90s में मैचेस होते थे, जब छक्का लेग साइड पे लगता था तो पेट्रोल पंप पे गिरती थी गेंद, तो एक आदमी डीडीसी का परमानेंट खड़ा होता था वहाँ की बॉल जो है गायब ना हो जाए। तो वो खैर अलग बात हो गई। अभी भी ग्राउंड उतना ही छोटा है, स्टैंड्स उन्होंने बड़े ऊंचे कर दिए, बट ग्राउंड अभी भी छोटा है। और मुझे लग रहा है आईपीएल सीजन 18 में जितने भी, नहीं, उधर से फुटबॉल इधर आ जाती है और इधर से वो अम्बेडकर स्टेडियम होता है, और एक जस्ट बगल में एक स्कूल है वहाँ पे, तो वहाँ पर भी बॉलें खूब जाती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, स्टैंड ऊंचा करने से बॉल तो नहीं जाती अब, बट वो स्टैंड ऊंचा करने से आपका मैदान बड़ा नहीं हो जाता। तो आईपीएल सीजन 18 के सबसे छोटे मैदानों में से एक है अरुण जेटली स्टेडियम, और इसीलिए बहुत संभल के वहाँ गेंदबाजी करनी पड़ती है। आप जरा सा ऊपर, जरा सा छोटी हुई तो आप पनिशमेंट के लिए पूरा तैयार रहना चाहिए आपको। तो पिच की हम बात कर लें, बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, वो कहते हैं कि पिच की बात आप जरूर किया कीजिए। तो देखिए, पिच जो है वो फ्लैट है, यानी जो फ्लैट पिच होती है उसमें बल्लेबाजी के लिए काफी हेल्पफुल रहती है। और मुझे लगता है कि पहले गेंदबाजी करेंगे जो भी टॉस जीतेगा, यानी टॉस काफी निर्णायक महत्वपूर्ण। हाँ, जो भी टॉस जीतेगा, देखिए तो ट्रेंड है T20 फॉर्मेट में मोर देन 80-90%। कल जो हालांकि चौंका दिया था श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी लेके, नहीं अदरवाइज आप जितने भी मैच देखेंगे मोर देन 90% टॉस जीतते हैं और पहले गेंदबाजी करते हैं। तो ये आइडियली जो आप बता रहे हैं, जैसा कि कोटला की जो अरुण जेटली स्टेडियम की पिच है, फ्लैट है पूरी तरह से, और हर टीम यही चाहेगी कि यहाँ पे आपको स्कोरबोर्ड पे जो रन लगे आप उसको रन चेस करें और फिर बहुत आराम से मैच जीतें। बिल्कुल। और जहां तक राजस्थान का हमने जिक्र कर ही दिया आपने, बैटिंग जो है, बल्लेबाजी जो कमजोर है, बहुत कमजोर है। देखिए, सर रन ही नहीं बन रहे। टॉप ऑफ द ऑर्डर आप देख लें, संजू सैमसन को देख लें, यशस्वी जायसवाल हो, नीतीश राणा, ये सब एक एक पारियां खेली हैं 6 मैच में। अगर आप एक मैच में रन बनाएंगे और फिर पूरी की पूरी टीम स्ट्रगल करी, टॉप 6 में एक भी बैट्समैन ऐसा नहीं है जो 3 मैच में कंसिस्टेंटली जाके रन बना रहा हो या एक मैच छोड़ के एक मैच में बनाए हो। सब के सब
पूरी की पूरी बल्लेबाजी बिखर गई। और जब से जॉस बटलर को उन्होंने छोड़ा, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि आपका जो मेन बैट्समैन है, आप उसको कैसे भी रिटेन करें टीम के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने छोड़ा, अरे जाने दो कोई और आ जाएगा, बट कोई और आया नहीं। और तब से राजस्थान की टीम लगातार स्ट्रगल कर रही है। 6 मैच में अगर आप 2 मैच सिर्फ जीते हैं, 4 हार गए, तो ऑटोमेटिक आपके लिए डू एंड डाई मैच है। यहाँ मैच हारे तो आपके लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, अब जरा आपने जिक्र कर दिया यशस्वी जायसवाल का, उसके अलावा मैं संजू सैमसन का जिक्र करूं, ध्रुव जुरेल का, रियान पराग का, नीतीश राणा का और हसरंगा का। ये जो बल्लेबाज हैं, क्या आपको लगता है कि इनको घेरने के लिए क्या स्ट्रैटेजी, या ऑलरेडी काफी घेर चुके हैं मैचेस में इनको दूसरी ये नहीं, ये इन सब के लिए वो कहावत है ना कि वन मैच वंडर होकर रह गए। एक मैच में कोई रन बनाता है, एक मैच में कोई रन बनाता है। प्रेशर आप बॉलिंग पे तब डालते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं। हाँ, और प्रेशर आप तभी बॉलिंग पे अपने ओपोनेंट पे डालते हैं जब सारे रन बना रहे हो। यार कोई इसको आउट करेंगे तो अगला आएगा, अगला आउट करेंगे तो ये आ जाएगा। राजस्थान में ऐसा नहीं, उनको पता है संजू सैमसन को आपने इनिशियली आउट किया और जायसवाल से क्योंकि रन नहीं बन रहे। अब जायसवाल बहुत बड़े बैट्समैन है, क्या पता कोटला उनका दिनों बना दे रन अरुण जेटली स्टेडियम में। बट ओवरऑल अगर आप देखें, ऑन द रिकॉर्ड्स देखें, और इस टूर्नामेंट में जो जिस तरह सा सफ़र रहा है राजस्थान रॉयल्स का, बहुत बहुत मुश्किल आने वाली है। खासतौर से जब हम दिल्ली की गेंदबाजी को देखते हैं, कमाल का उनका बॉलिंग लाइनअप है। मोहित की बात कर लें, या जिस तरह से मुकेश ने गेंदबाजी की, कुलदीप जो 10 विकेटें ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में, दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा विकेटें हैं। तो ओवरऑल बहुत ही वेरिएशन है बॉलिंग में दिल्ली की, जिसकी वजह से जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप इस सीजन 18 में देखें, बहुत ही तगड़ा है। मैं तो वो एक मैच भी हारा हुआ नहीं मान रहा हूँ उनको, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली थी उन्होंने मुंबई के खिलाफ, और वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अब जरा इधर की बल्लेबाजी की हम बात करें तो मैकग्राथ हैं, अभिषेक पोरेल हैं, करुण नायर जबरदस्त, केएल राहुल, उन्होंने भी अपने आप को प्रूव किया है, अक्षर पटेल, स्टब्स, और ये तमाम जो बैट्समैन हैं बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली को शानदार जीत दिलाने में यहाँ कंसिस्टेंसी नजर आ रही है बल्लेबाज। बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स को हमारे शो को देना चाहिए थोड़ा क्रेडिट, कि हमने और हमारे साथ तमाम फैंस ने कहा कि के राहुल साहब ओपन कराना शुरू करें। रिजल्ट अब आपके सामने, 4 मैच खेले उन्होंने अभी तक, इंजरी के बाद जब वापस आए 200 रन बना दिए उन्होंने। और उनका मैं स्ट्राइक रेट देख रहा था, 165 का स्ट्राइक रेट है। मतलब एक ऐसा बैट्समैन आपको मिल गया टॉप ऑफ द ऑर्डर, जो अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने शॉट्स खेल सकता है। अगर ज़रूरत नहीं है तो मैच निकाल के अकेला ले जाएगा, और कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। तो के राहुल के इर्द गिर्द पूरी दिल्ली की बैटिंग रिवॉल्व कर रही है, और ये बहुत अच्छे साइन है। उनके जैक फ्रेजर मैकगर ने अभी तक रन नहीं बनाया कोई, वो अगर एक बड़ी पारी खेलते हैं के राहुल के साथ, और करुण नायर जिस तरह की बैटिंग नंबर 3 में, करुण नायर का चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं, जरा बताइए राजीव की कैसे स्ट्रैटेजी बनाएगी राजस्थान रॉयल्स की टीम उनको घेरने की, क्योंकि करुण नायर ने जो लाजवाब पारी खेली है अभी, क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रैटेजी बनाएगी? देखिए, उनके अगेंस्ट क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर पे आउट हुए हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत फॉलो कर रहा था उनके, हालांकि उन्होंने विजय हजारे में 5 सेंचुरीज, रणजी ट्रॉफी में 4 सेंचुरीज, मतलब वो कमाल का साल ही जा रहा है उनका पूरा। तो रनों का अंबार लगा के वो आईपीएल में खेले हैं, और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह की उन्होंने पिटाई की, बाकी गेंदबाजों को जैसे खेले, मुझे लग रहा है जोफ्रा आर्चर हो राजस्थान में, महेश तीक्ष्णा खेल रहे हैं, संदीप शर्मा, सबके लिए बड़े थ्रेट होंगे वो, क्योंकि उनकी बैटिंग में फ्लो है वो किसी और में नजर नहीं आ रहा है। और जब कहते हैं ना, जब आपके बैक में बहुत ढेर सारे रन होते हैं, तो फिर आप निश्चिंत होकर बैटिंग करते हैं। एग्जैक्टली करुण नायर वही कर रहे हैं। आपको बस उनको रोकने के लिए महेश तीक्ष्णा और हसरंगा, जो आपके दोनों रिस्ट स्पिनर्स हैं, उनको आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और इनिशियली मैं बार बार कहता हूँ, कोई आपको मिस्ट्री स्पिनर है तो उसको टॉप 6 में गेंदबाजी कराएं, यानी पहले 36 गेंदों में आप कम से कम 1 या 2 ओवर दें, ताकि जो आपके मेन उधर के बैट्समैन हैं उनको आप थोड़ा ट्रबल कर सकें, या परेशान कर सकें, या आउट कर सकें। जो मुझे लग रहा है बाकी टीमें थोड़ा ट्रिक मिस कर रही हैं। कोलकाता कभी कभार करता है, वरुण को ले आते हैं, या जो भी उनके जो मेन बॉलर्स हैं, जो स्पिनर है इंडिया में। एक चीज़ है पंकज भाई, और कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, ये 4th वीक में हम जा रहे हैं, पीछे बहुत ड्राई होती जाएंगे, इतनी गर्मी पड़ रही है, और ऐसे में स्पिनर्स का रोल बढ़ता जाएगा। तो क्यों ना आप अपने स्पिनर्स को अभी से तैयार करना शुरू करें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो चलिए, अब जल्दी से बता दीजिए कौन से दिलचस्प मुकाबले आपको नजर आ रहे हैं, यानी पहले राजस्थान के बल्लेबाज और दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाज, जरा ये बताइए। देखिए, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन वर्सेस मोहित शर्मा और मिचेल स्टार्क, एक और ऐसे गेंदबाज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अगर आप देखें दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो मिचेल स्टार्क वर्सेस ये दोनों ओपनर्स की बात कर लें। वहीं अगर हम डीसी की तरफ से जाएं तो के राहुल के साथ साथ करुण नायर, यानी कि के फैक्टर जो है दिल्ली के लिए, और इधर से हम आए तो जोफ्रा आर्चर। तो ये लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अरुण जेटली स्टेडियम में। जी, अब जरा कप्तानी की बात करें, संजू सैमसन वर्सेस अक्षर पटेल। देखिए, कप्तानी संजू के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, अक्षर पटेल बिंदास कप्तानी कर रहे हैं, पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, और उनको कोई टेंशन नज़र नहीं आ रही उनकी पूरी की पूरी कप्तानी में। उन्होंने पूरी छूट दे रखी। मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा भैया सबको रोल पता है अपना, सब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में किसको क्या बताने जा रहा हूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ,
उसमें उसको फॉलो अप करने का काम प्लेस कर रहे हैं और क्या कमाल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है उनसे भी ज़्यादा तारीफ केविन पीटरसन जो टीम के मेंटोर हैं और हेमांग बदानी जो हेड कोच है, उन लोगों ने बहुत शानदार काम किया, क्योंकि एक ऐसे कैप्टन को ग्रूम करना जिसके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस ही नहीं कप्तानी का। उधर देखें तो संजू ने तो बहुत ही कप्तानी, ये 5वां सीजन है उनका कप्तानी करते हुए, तो वो बहुत ही तगड़े कैप्टन हैं और एज अ कैप्टन उन्होंने प्रूव भी किया। राजस्थान ने पिछली बार देखिए कितनी अच्छी क्रिकेट खेली थी। तो यहाँ पर फिर भी मैं एज में थोड़ा अक्षर पटेल को दूंगा, क्योंकि वो टीम को बड़े बिंदास तरीके से लेके चले। चलिए अब जल्दी से बता दीजिए प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर, हालांकि हम वो आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये बता दीजिए कि प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर, एक गेंदबाज एक बल्लेबाज इधर से दिल्ली कैपिटल से और एक बैट्समैन एक बॉलर राजस्थान। देखिए दिल्ली की तरफ से बहुत आसान है, आप के राहुल जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए और कुलदीप यादव को आप ले सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स से मैं संजू सैमसन और हसरंगा को रखूंगा, जो लेग स्पिनर है, 6 विकेट लिए उन्होंने, लेकिन वो मतलब वो कह रहे हैं ना कि वो डोमिनेटिंग वाला मामला नहीं है, आपको बस चुनना है तो आप ले लो राजस्थान रॉयल्स से। वो डोमिनेशन दिखाना है तो फिर आज उनको जो अरुण जेटली स्टेडियम मैच है वहां करना पड़ेगा कुछ। तो देखिए ये सफेद रंग का कागज और पेन हम आपको लेने के लिए बोलते हैं। आज हमने शुरू में आपको नहीं बोला, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब वो ड्रीम टीम आप जो बनाते हैं ना, उसमें आपकी बहुत मदद करते हैं और राजीव मिश्रा, और हमें बहुत सारे दर्शक ये लिखते भी हैं कि वो जो टीम राजीव मिश्रा बताते हैं वो अक्सर सही होती है। तो स्ट्राइक रेट हमने आपको बताया 100 में से 80 है, लेकिन इससे पहले कि वो टीम हम बताएं, एक खिलाड़ी का जिक्र मैं करना चाहूंगा। युजवेंद्र चहल कल जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है, कमाल ही कर दिया, कमाल किया। और देखिए कल हम जब शो कर रहे थे तो मैंने पंजाब को ही विनर बोला था, और इत्तेफाक देखिए जब 100 पे आउट हुई मैंने कहा यार प्रोडिक्शन तो मामला गड़बड़ हो रहा है। बट चहल की बहुत तारीफ की जानी चाहिए। और देखिए अकॉर्डिंग टू द पिच बीइंग अ स्पिनर, आपको ये पहली बॉल डालते ही पता हो जाता है कि आपको किस स्पीड पे बॉल डालनी है। और जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो यही कहा उन्होंने कि जब मेरा पहला बॉल टप्पे पे गिरा मुझे समझ आ गया इस पिच पे टर्न है और मैं सही एरियाज में बॉल गिराऊंगा तो मैं विकेट ले जाऊंगा। और यहाँ पे तारीफ जो है श्रेयस अय्यर, पंकज भाई स्लिप लगाया उन्होंने, डीप गली लगा रखी थी। वो पहली बार मैंने मैच में देखा, इतना इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। स्लिप लगाया, हाँ बिल्कुल, वो जो घेरा जिस तरह से, चली जाए बाउंड्री कोई बात नहीं, लेकिन उस वक्त इंपॉर्टेंट सिंगल और डबल रन आउट करना इंपॉर्टेंट था। और ये अपने आफ्टर द मैच इंटरव्यू में कहा उसने क्यों आप रन से मैच जीत नहीं सकते थे, मैं विकेट लेके मैच जीतना विकेट लेके आप 10 आउट करने थे, आपको 10 आउट करने थे, 100 रन तो आप डिफेंड नहीं कर सकते, तो आपको आउट करने थे। और मेरे लिए तो टर्निंग पॉइंट था जब रिंकू सिंह को उन्होंने स्टेप आउट कराया। वो ड्रीम गुगली थी, वो स्टेप आउट किया हवा में ही, मतलब वो बीट हुए, फिर पिच पे बीट हुए। तो चहल मतलब अपने पुराने लय में, और 200 से विकेट ज्यादा है, आईपीएल के हिस्ट्री के नंबर 1 गेंदबाज, आखिर विकेट लिया, कमाल का बोल्ड मार्को एंसन ने, जी कमाल कर दिया उन्होंने। चलिए ये तो कल की बात रही, आज क्या होने जा रहा है? आज जो वो सपनों वाली टीम है ना, वो बनाने की घड़ी आ गई, जरा बताइए जल्दी से। चलिए फटाफट आप कागज पेन उठा लें, आज जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको। जैक फ्रेजर मैकगर को रखा, हालांकि रन नहीं बना रहे, फिर भी रख लिया हमने। जायसवाल, फिर हमने संजू सैमसन, के राहुल, रियान पराग, स्टब्स, हेटमायर, विपराज निगम, 8, जोफ्रा आर्चर, 9, मिचेल स्टार्क, 10 और महेश तीक्ष्णा, 11 प्लेयर्स हमने आपको बता दी। जल्दी से कैप्टन और वाइस कैप्टन हमारे के राहुल है, इसमें कैप्टन होंगे, और विपराज निगम को मैं वाइस कैप्टन रखूंगा। विपराज निगम वाइस कैप्टन और केएल राहुल विकेटकीपर, शानदार बल्लेबाज, उनको कप्तान बनाया। तो आज बेहद इंटरेस्टिंग अरुण जेटली स्टेडियम, हमारी दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम। टीमें कौन कौन सी भिड़ रही हैं आपस में? दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। बेहद दिलचस्प ये आज मुकाबला होने वाला है, हमें इंतजार है, आपको भी इंतजार होगा। हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।